तो दोस्तों हमारे पास है ये प्लाईवुड का एक दरवाज़ा। इस दरवाज़ा को आज हम लोग पेंट करेंगे और पेंट करने के बाद जो है इस पे रेसा बनाएंगे सागवान के जैसा। और वो भी रेसा में आपको कई प्रकार का रेसा बनाना बताऊंगा कि आप प्लाईवुड का कोई दरवाज़ा पेंट करते हैं या कुछ भी पेंट करते हैं तो कितने प्रकार का आप उस पर रेसा बना सकते हैं और बिल्कुल लकड़ी के जैसा बना सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा अपना चौखट और ये रहा प्लाईवुड का दरवाजा। तो इसको पेंट करने के लिए मैंने लिया क्या क्या है, आ जाइए यहाँ पे। ये रहा 1 लीटर तारपीन और 1 किलो पुट्टी, ठीक है। और ये जो है आधा लीटर गोल्डन ब्राउन इनामल पेंट और ये रहा वुड प्राइमर और ये रहा हमारा वाइट इनामल पेंट 250 ग्राम और ये है टचवुड। और इन सब का काम क्या क्या है आगे वीडियो में मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। मतलब इतना सामान आपको लेना है अगर ये पेंट करना है तो। हाँ एक चीज़ और है, एक ब्रश है, 2 पत्ती चाहिए और धोती भी चाहिए। मतलब इतना सामान आपको जुगाड़ करना है ये पेंट करने के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये पुट्टी मैंने कर दिया है ओपन, ठीक है। और ये पट्टी जो है रेडीमेड होता है तो इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब बहुत हार्ड भी होता है, डायरेक्ट आप खींच सकते हैं। लेकिन ये पट्टी आपके पास अगर नहीं है और चकमिट्टी की पट्टी आप खींचते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस लकड़ी पे या प्लाईवुड पे पहले वुड प्राइमर लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये रेडीमेड पट्टी है, बहुत हार्ड होती है, तो ये अगर है तो प्राइमर लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये पट्टी आपके पास रेडीमेड पट्टी है, मतलब इस पट्टी का नाम होता है अक्रेलिक पट्टी इसको बोलते हैं। तो ये पट्टी है तो आप डायरेक्ट खींच सकते हैं, नहीं है तो सबसे पहले इस पर प्राइमर लगाएंगे, प्लाईवुड हो या लकड़ी हो। हम पहले पट्टी खींच लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है और इसको भी मैंने सिंगल पट्टी कर दिया है। जो चौकट हमारा है वो भी मैंने पूरा सिंगल पट्टी कर दिया है। और सिंगल पट्टी करके जो है कुछ देर सूखने का समय दे दीजिएगा। कुछ देर क्या मतलब बढ़िया से सूख जाए। सूख जाने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से दोबारा एक बार पट्टी करेंगे। तो जैसे पहली बार हमने पट्टी ऐसे किया था खड़ा, ठीक है, तो अब की पट्टी मुझे आड़ा करना है ऐसे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम दोबारा पट्टी कर देंगे। दोबारा करने का कारण ये होता है कि जैसे इसमें जो है नसें होती हैं, आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा, जूम करके दिखाई, ये जो नसें होती हैं इसके अंदर पट्टी घुस जाता है तो सूखने के बाद जो है वो थोड़ा सा अंदर बैठ जाता है, ठीक है। तो जब सूख जाएगा अंदर बैठ जाएगा तो जब हम डबल पट्टी कर देंगे तो इसका बेस बिल्कुल लेवल हो जाएगा। तो इसके लिए आप डबल पट्टी करेंगे। वैसे डबल पट्टी ना करें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल पट्टी कर देने से क्या होता है कि बेस इसका सतह बिल्कुल चिकना हो जाएगा। तो हम जल्दी जल्दी इसको जो है डबल पट्टी कर लेते हैं। तो दोस्तों अब ये जो है डबल पट्टी हो गया है। डबल पट्टी करने के बाद जो है हम बढ़िया से खूब सूखने देंगे और जब सूख जाएगा उसके बाद हम पेपर लेंगे, ठीक है। ये वाटरप्रूफ पेपर है, आप नॉर्मल पेपर भी ले सकते हैं। पेपर लेने के बाद क्या करेंगे, इसकी हम हल्की हल्की कटाई कर देंगे। तो हम जल्दी जल्दी इसकी कर लेते हैं कटाई। तो दोस्तों कटाई हो गया। अब कटाई कर देने के बाद किसी कपड़े या ब्रश से आप जो है इसकी सतह को साफ़ कर लेंगे, ठीक है। साफ़ कर देने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब आ गए हम प्राइमर पे। प्राइमर को मैं खोल दिया हूँ, खोल के मिक्स कर लूँगा बढ़िया से। मिक्स करने के बाद जो है इसमें थोड़ा सा तारपीन डाल लेंगे। तारपीन ध्यान रखिएगा अच्छी क्वालिटी वाली होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का अगर तारपीन नहीं होता है तो सूखने में बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। हल्का सा तारपीन अपने अकॉर्डिंग डाल लेंगे कि कितना मोटा मारना चाहते हैं। अब हम एक कोट इस पर अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे बताना मैं भूल गया। जैसे मैंने बताया कि ये रेडीमेड पट्टी जो होती है वो मैंने लगाया है, लेकिन रेडीमेड अगर पट्टी ना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेस पे ही आप प्राइमर लगा देंगे। सबसे पहले अगर रेडीमेड पट्टी नहीं है तो, अगर आपको अपने आप बनाना है तो सबसे पहले इसके सतह पे शुरुआती दौर में ही साफ़ करके और एक कोट प्राइमर लगा देंगे। यही वाला प्राइमर जो मैं प्राइमर लगाने जा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। ये प्राइमर कंपनी कोई भी हो सकती है, वैसे ज़्यादातर बर्जर की जो है प्राइमर ज़्यादा बेहतरीन आता है, लेकिन आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं। तो एक कोट आप क्या करेंगे, प्राइमर लगा देंगे। प्राइमर लगाने के बाद जो है चौक मिट्टी ले लेंगे। चौक मिट्टी ले करके, जैसे ये देखिए पट्टी बना हुआ है, ये वही वाला पट्टी है जो रेडीमेड पट्टी आई है, मतलब अक्रेलिक पुट्टी इसको बोलते हैं। तो आप
इस टाइप का जो है पानी से उस पुट्टी को बना लेंगे। ठीक है, तो चाक मिट्टी और पानी मिला करके एक पेस्ट बना लेंगे, गाढ़ा पेस्ट जैसे ये है, ये देखिए ऐसा पट्टी टाइप का। और बनाने के बाद जो भी पेंट आप करना चाहते हैं, ठीक है, उस पेंट को इसमें पट्टी के हिसाब से 20% उस पेंट को मिला कर मतलब मिक्स कर दीजिएगा, तो पट्टी बिल्कुल मुलायम और सख्त हो जाएगी। तो उसको प्राइमर लगाने के बाद इस तरह से डबल कट पट्टी कर दीजिएगा जैसे मैंने किया है। ठीक है, लेकिन अगर एक्रेलिक पुट्टी है मतलब रेडीमेड पुट्टी है तो प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पट्टी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत मजबूत होती है। और मेरी तरह इसी तरह डबल पट्टी करने के बाद काट के साफ़ करके और फिर एक कोट प्राइमर आप लगा देंगे। तो मैं जल्दी जल्दी एक कोट प्राइमर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा प्राइमर लग के कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज का काम हो गया कंप्लीट। अब हम जो है इसे कम से कम 7 घंटे तक सूखने देंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि पट्टी के बाद प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्राइमर नहीं लगाएंगे तो पट्टी मजबूत नहीं होगा, बेस मजबूत नहीं होगा, तो पेंट की जो है लाइफ बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो पुट्टी के बाद प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा प्राइमर लग गया, अब 7 घंटे तक हम कम से कम सूखने देते हैं, फिर इस पर काम करेंगे, यानी कि अब कल। तो दोस्तों ये हमारा प्राइमर अब सूख गया है जैसा सूखना चाहिए। सूखने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हम पेंट लिए थे यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए एक था ये गोल्डन ब्राउन, यही हम मारेंगे। ठीक है, तो इस गोल्डन ब्राउन में आधा लीटर मैंने गोल्डन ब्राउन लिया है, और ये लिया है टचवुड, और ये लिया है वाइट पेंट। ठीक है, इनका काम क्या है ये मैं बताता हूँ। पहले मैं गोल्डन ब्राउन को इसमें करता हूँ। देखिए आप गोल्डन ब्राउन भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम गोल्डन ब्राउन में ये मिक्स करेंगे। कारण ये है, पहले मैं इसको किनारे थोड़ा सा रख लूँ ऐसे। हाँ देखिए, गोल्डन ब्राउन में आधा लीटर गोल्डन ब्राउन है तो 250 ग्राम मैं मिलाता हूँ वाइट। वाइट क्या काम करेगा कि गोल्डन ब्राउन के कलर को थोड़ा सा लाइट करेगा। ठीक है, और ये है टचवुड, ये काम क्या करेगा कि इसको थोड़ा लाइट भी करेगा और चिकना और चमकदार भी करेगा। तो चिकना रहेगा तो हमें रेसा बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो दोस्तों ये जो है हमारा पेंट मिक्स हो गया, और पेंट मिक्स होने के बाद जो है बिल्कुल लाइट हो गया, मुझे जैसा कलर चाहिए वैसा हो गया। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये जो है गोल्डन ब्राउन है ओरिजिनल ये, और ये जो मैंने मिलाया है ये है, देखिए कितना फ़र्क है। ठीक है, तो आप ये भी मार सकते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा डार्क हो जाएगा, लेकिन मुझे ग्रीन्स बनाना है तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको कितना मिलाना है, जैसे मान लीजिए कि आधा लीटर हमारा गोल्डन ब्राउन था तो 250 ग्राम हमारा वाइट पेंट हो जाएगा और 250 ग्राम टचवुड, मतलब गोल्डन ब्राउन के बराबर हमें अगर 1 लीटर अगर ये होता गोल्डन ब्राउन पेंट तो आधा लीटर हमारे पास वाइट होना चाहिए और आधा लीटर टचवुड होना चाहिए। ठीक है, तो वाइट काम क्या करता है, इसे थोड़ा सा लाइट करेगा, और टचवुड क्या करता है, लाइट करेगा, चिकना और चमकदार करेगा। चिकना रहेगा तो हमें रेसा बनाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पूरे जो है दरवाजे पे अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने दरवाजे पे 2 कोट पेंट ऑलरेडी लगा दिया है। एक कोट मैंने लगाया, फिर सूखने के लिए 7-8 घंटे छोड़ दिया, फिर मैं दोबारा एक कोट लगा दिया, मतलब ये मेरा बेस फाइनल हो गया। तो आपको भी 2 कोट इस पे पेंट लगाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास अगर स्प्रे मशीन है तो आप एक ही कोट में इसको कवर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि नीचे का बेस दिखाई नहीं देना चाहिए, ऊपर का सतह जो देखिए पीला पीला हो गया इस तरह से हो जाना चाहिए, नीचे का बेस ना दिखाई दे। तो आप ब्रश से मारेंगे तो 2 कोट, अगर गन से मारेंगे तो एक ही कोट में कवर हो सकता है। एक कोट में न हो तो आप दोबारा कोट भी मार दें तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मार दिया है। मार देने के बाद एक चीज़ मैं वीडियो में बताना भूल गया था, एक ब्राउन भी पेंट मैंने लिया है। ये देखिए ब्राउन पेंट भी आपको ले लेना है। तो ब्राउन पेंट से इसका मैं रेसा बनाऊंगा, और ब्राउन पेंट मतलब ब्राउन कलर अगर आपको लाइट लग रहा है तो आप चाहें तो इसमें ब्लैक कलर भी थोड़ा मिला के अपने हिसाब से कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एनामल पेंट को तारपीन के तेल से पतला कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने पतला कर लिया है, यहाँ पे देखिए कि कितना पतला करना है, ये देखिए इतना पतला मैंने कर दिया है। ठीक है, खूब पतला कर देना है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको बहुत पतला पेंट कर लेना है, तो आपको बनाने में आसानी रहेगी, और एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर तो आप कैसे भी बनाएं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम 3 तरह का जो है सिंपल तरीका वाला जो है ग्रीन्स बनाना सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल वाला, आसानी से। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे
देखिए मैंने कपड़े ले लिया है, कपड़े में कपड़ा आपको सूती का ले लेना है। सूती का कपड़ा ले लेने के बाद क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। कर देने के बाद देखिए ज़्यादा हो गया। आपको जो है कपड़े में मीडियम का माल लेना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कम ज़्यादा हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए कहीं कहीं ज़्यादा हो रहा है, आपको यही ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा कम होगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। कलर बिल्कुल एक बराबर लगना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा जो है गैप बच रहा है, इसको हम ऐसे कलर कर सकते हैं, ऐसे रंग देंगे। देखिए ये हो गया, इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल लकड़ी की तरह। हाँ एक और है तरीका, एक और तरीका क्या है मैं बता दूं, कि अगर अब सिंपल तरीके से, मैं बिल्कुल भी सिंपल तरीके से बता रहा हूं। देखिए ये गिर गया थोड़ा सा, हाँ ये हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, ऐसे इसको हम किनारे से कर सकते हैं, ऐसे। ये देखिए, और यहाँ भी चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे वहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे आप छोटा सा बना सकते हैं, अपने हिसाब से आप देख लेंगे, जैसा दरवाज़ा है उस तरीके से जो है थोड़ा सा आप बना लेंगे कि मैचिंग करे देखने में थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी ऐसा आप कर सकते हैं। ये तो इस तरीके से आप चाहें तो ये भी तरीका अपना सकते हैं, ये तरीका चाहें तो ये भी अपना सकते हैं। ये मतलब बहुत विधिवत आराम से बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन बनेगा, ठीक है। और उसके बाद अगला क्या है, एक और मैं रेसा बनाता हूँ, मतलब एक ही दरवाजे पे मुझे बनाना है, तो मैं सारा एक ही पल्ले की तरफ बना के मैं आपको दिखाता हूँ। एक जो है बिल्कुल सिंपल सा है, ये भी नहीं बनाना है वो भी नहीं बनाना है, क्या करना है कि सीधा सीधा आप खींच देंगे, बिल्कुल सीधा, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल बीनियर की तरह ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे आप बिल्कुल बीनियर की तरह ऐसे ऐसे खींच सकते हैं। देखिए ऐसे हो गया,
ठीक है, तो ये भी 3 तरीका हो गया। बाकी चौथा तरीका बताता हूँ, बिल्कुल आसान और सबसे बेहतरीन। दोस्तों ये देखिए हमारा बन गया ग्रिल्स, और ये बनाया है इस टूल से। पास से दिखाइए, ये रहा टूल। इस टूल से बड़े आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या करेंगे, हमारा दरवाज़ा अभी धूप में मैं रखा था, तो ये जो है बड़ी जल्दी सूख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इस पर पेंट लगा रहा हूँ, नहीं तो जल्दी से नहीं सूखता, तो एकदम जो है मैं पूरा पेंट पोत देता और इकट्ठा ही सब बना देता। ठीक है, सूख रहा है बहुत जल्दी से, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ। क्या करना है, इधर देखिए ये रखेंगे, ये देखिए इधर घुमा है जो ऐसे, ये सामने रखेंगे ऐसे। समझ में आ रहा है वीडियो में? ठीक है, ये देखिए इधर इधर बना है तो ये सामने रहेगा ऐसे। ऐसे हम रखते हैं, और देखिए ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, ऐसे 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 कर देंगे, हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हमारा करता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से एक बार मैं दोबारा फिर बताता हूँ आपको। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए उधर से मैं आता हूँ क्योंकि कैमरा में थोड़ा ठीक आएगा। देखिए ये जो है, देखिए ऐसे ऐसे घुमा है, ये हम सामने ऐसे रखेंगे। रखने के बाद ऐसे करेंगे, देखिए थोड़ा थोड़ा हम हाथ ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से एक बार करते हैं। हाँ देखिए, मतलब ये कैसे करना है, ऐसे कर देना है और बेस पे रख करके ऐसे 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 घुमाना है। अगर ये बड़ा बड़ा बनाना है, जैसे ये देखिए ये गांठ बड़ा बड़ा बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि इसको देर से ऐसे करेंगे, धीरे धीरे। अगर छोटा छोटा ये बनाना है ये गांठ, तो उतना जल्दी जल्दी करेंगे, मतलब जितना जल्दी जल्दी ऐसे करेंगे छोटा बनेगा, धीरे धीरे करेंगे तो ये वाला चीज़ जो है गांठ बड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, बस यही तरीका। हाँ, और ये टूल्स कहाँ से खरीदेंगे, बड़ा आसान है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करके आसानी से इस टूल्स को आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं जल्दी से बना लेता हूँ। ये देखिए हमारा जो है ग्रिल्स बन के तैयार हो गया। एक जो है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कि बहुत सफाई नहीं है। कारण इसका यह है कि हमारा दरवाज़ा बहुत गर्म हो गया था, मैं धूप में रखा था, तो बहुत जल्दी जल्दी सूख रहा है। नहीं तो अगर सूखता नहीं जल्दी से तो और इसमें सफाई आती और ज़्यादा अच्छा लगता। तो बस यही है, इसी तरीके से आप रेसा बना सकते हैं। और ये टूल्स खरीदना है तो यहाँ पे क्लिक करके आसानी से इसको खरीद सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैंने दिया है। बहुत सस्ता है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।